मैं डॉक्टर सतीश दुबे। पिछले वीडियो में आपको मैं बता रहा था कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र से एक जगह संविधानवाद का शब्द आया कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उस संविधानवाद, उसकी एक विशेषता संविधानवाद भी है। तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो लेके आए हैं संविधानवाद पे कि क्या है संविधानवाद। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, तो मैंने कहा इस पर चर्चा होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये शासन विधि के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, व्यक्ति के अनुसार नहीं होगा। व्यक्ति का शासन नहीं होगा, विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। नियंत्रित होगा, सीमित होगा, कानून के अनुरूप होगा। ये बहुत सारी बातें संविधानवाद में आती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है संविधानवाद। तो मैं सोचा कि थोड़ा चर्चा हो जाए संविधानवाद को लेकर के। तो संविधानवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है। लोकतंत्रीय शासन के, डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक बड़ी विशेषता है। और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा, कानून का शासन चलेगा। कानून का शासन, शासन नियंत्रित होगा, सीमित होगा। तो उस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं संविधानवाद पे। संविधानवाद की पहली विशेषता है सीमित शक्तियों वाला शासन। सीमित शक्तियों वाला शासन, कानून के अनुसार शासन चलेगा और शासन की शक्तियां सीमित होंगी, असीमित नहीं होंगी। मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा शासक नहीं चलेगा। शासन कानून के अनुरूप होगा और शासन सीमित होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसकी नींव रखा था जॉन लॉक ने, लिमिटेड गवर्नमेंट। अपनी पुस्तक द टू ट्राइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, तो जॉन लॉक ने इसकी नींव रखा। तो संविधानवाद का आधार है, सबसे बड़ी विशेषता है सीमित शक्तियों वाला शासन, कि शासन सीमित होगा, कानून के अनुसार होगा। शासन कानून का होगा, ये तो ठीक है, लेकिन सीमित होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। दूसरा, विधि का शासन, शासन कानून का होगा, कानून का शासन होगा, नियमों का शासन होगा, व्यक्तियों का शासन नहीं होगा। व्यक्ति के अनुसार इच्छा से शासन नहीं चलेगा, शासन चलेगा कानून की इच्छा से, कानून की मर्जी चलेगी, कानून के प्रभाव से चलेगा। और वो कानून सभी के लिए एक समान होगा, सभी के लिए एक समान कानून होगा। एक समान कानून, एक समान कानून, एक समान कानून व्यवस्था होगी। उस प्रक्रिया को सभी को मानना होगा। तो समान विधि का शासन होगा, एक समान कानून की व्यवस्था होगी। कानून प्रदान करते समय किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई किसी भी तरह का जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। विधि की शासन की दूसरी बड़ी विशेषता है कि कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा और एक समान कानून होगा। सभी के लिए एक तरह से नियम बनाए जाएंगे, सबको उसका पालन करना होगा। तीसरा, विधि की सर्वोच्चता, कानून सर्वोच्च होगा, सुप्रीम होगा। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ, तो सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून सर्वोच्च होगा। सबको उसकी बात मानना पड़ेगा। कानून के आदेश निर्देश सभी के लिए लागू होंगे, सब उसके सामने उसे स्वीकार करेंगे, उसे मानेंगे। तो कानून की सर्वोच्चता होगी। लिखित संविधान होगा, संविधान लिखित होगा। संविधान लिखित होना इस नाते आवश्यक होता है कि उसे भ्रम नहीं पैदा होता है। हालांकि ब्रिटेन के संविधान में मुख्यतः अलिखित है, बहुत कम चीजें लिखित हैं, उसका मेन बेस अलिखित है। कभी हम फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कोई संविधान का स्वरूप कैसा है, लेकिन ब्रिटेन का, लेकिन ठीक है, वो अलिखित संविधान है। ब्रिटिश जाति का स्वभाव है, परंपरा है कि उन चीजों को वो अच्छे रूप में बनाए हुए हैं, लेकिन ये सभी की जगह ये संभव नहीं है। कानून जब लिखित होगा तो हर कोई उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, उस पर भ्रम नहीं होगा।
कोई विवाद नहीं होगा कि भाई क्या है, ये परिभाषा कुछ करें, वो परिभाषा कुछ करें। तो संविधानवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि संविधान लिखित होगा। अगला, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधानवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होगी। मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार पे फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए नितांत आवश्यक हैं। और मौलिक कहने का 3 तात्पर्य होता है। पहला कि वो जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं, देश की मौलिक विधि संविधान में उन्हें स्थान दिया जाता है और उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता है, दंड की व्यवस्था होती है, न्याय योग्य होते हैं। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होती है, जिससे कोई भी उल्लंघन करेगा तो दंड उसे मिलेगा। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होती है। हमारे संविधान में भी 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक, मानव क्रय विक्रय इत्यादि। तो हमारे यहां भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों, बलात्श्रम को इत्यादि को रोकना। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधानवाद की एक प्रमुख विशेषता है और संविधानवाद पर विश्वास करने वाले शासन व्यवस्था मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। और यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसे दंड की व्यवस्था मिलेगी, दंड मिलेगा उसे। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या शक्ति विकेंद्रीकरण सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या शक्ति विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि शक्तियों को बांटा जाएगा। यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। फ्रांसीसी लेखक हैं, इनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज। शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। राजनीति में एक सामान्य तौर से कहा जाता है कि पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। अगर शक्ति एक जगह होगी तो भ्रष्ट होगी, निरंकुश होने का डर होगा, मनमानापन करेंगे, तानाशाही करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, ऐसी बातें कही जाती हैं। ऐसी हो कोई जरूरी नहीं है, होने की संभावना होती है। तो संविधानवाद में उस संभावना को ही समाप्त करने का प्रयास किया जाता है कि इस संभावना बने ही क्यों। तो शक्तियों का बंटवारा होगा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियां अलग अलग की जाएंगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्तियां अलग की जाएंगी। एक और बात बता दूं कि अगर अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी इसी के साथ जुड़ा है कि कोई भी शक्ति मनमानापन न करे, उसके ऊपर एक नियंत्रण लगाया जाए, चेक एंड बैलेंस थियरी, जैसा कि अमेरिकी संविधान में है। ये बहुत अच्छी बात है संविधानवाद के लिए कि चेक एंड बैलेंस थियरी, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत कि कोई अंग मनमानापन न करे, न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सब एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण हो। तो अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत इसी में जोड़ा जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संविधानवाद का आधार होता है कि नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, कानून का शासन होगा, कानून सर्वोच्च होगा, कोई भी विधि से एवरीबडी नो वेव दिला, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। तो अगर कोई उल्लंघन करता है तो दंड कौन देगा, न्याय कौन प्रदान करेगा। तो संविधानवाद की एक बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, सबके लिए सुलभ होगी। जब यदि कोई उल्लंघन करता है तो दंडित होगा, चाहे वो उल्लंघन राज्य की तरफ से हो, व्यक्ति की तरफ से हो, संघ की तरफ से हो, समुदाय की तरफ से हो, किसी भी की तरफ से हो। तो कोई भी यदि उसका उल्लंघन करेगा तो दंड का भागी होगा। तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात, यह संविधानवाद की एक बड़ी विशेषता है। शांतिपूर्ण परिवर्तन या संवैधानिक परिवर्तन पर विश्वास या आधारित संविधानवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करता है। शांतिपूर्ण परिवर्तन तो एक व्यवस्था है, होगा ही, परिवर्तन होगा, होना भी चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन शासन व्यवस्था का हिंसा या क्रांति के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि शांतिपूर्वक होगा, संवैधानिक मार्ग से होगा। तो शांतिपूर्ण परिवर्तन चुनाव इत्यादि के माध्यम से, तो शांतिपूर्वक परिवर्तन की बात करता है संविधानवाद। तो इस तरह से संविधानवाद कांत में निष्कर्ष कि संविधानवाद लोकतंत्र का एक बहुत बड़ी विशेषता है। संविधानवाद लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। संविधानवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है इसमें कानून के अनुसार शासन होगा, कानून सर्वोच्च होगा, व्यक्ति
के अनुसार शासन नहीं होगा, कानून के अनुसार शासन होगा। असीमित सरकार नहीं होगी, सीमित होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। ये सारी विशेषताएं संविधानवाद की विशेषताएं हैं। मैं समझता हूं कि संविधानवाद पे ये वीडियो आप बात क्लियर हो गई होगी। यदि कोई फिर प्रश्न होता है, आपका कोई कमेंट आता है, तो हम नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।